पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध और चंद्र ग्रहण के साथ हुई। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। शहर के प्रमुख मठ मंदिरों में आयोजित पितृ तर्पण में लोग अपने पितरों की शांति और मोक्ष की कामना के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर पितरों के नाम का तर्पण भी किया जाता है। काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं और तिल छोड़े। अपने पितरों का आह्वान करें और तर्पण दे। पिंडदान करने के बाद पितरों का ध्यान करें और उन्हें अर्पित करें। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। तो वहीं आज श्राद्ध पक्ष का समापन आज श्राद्ध अमावस्या पर हुआ। तो वहीं पितृपक्ष का महत्व और अनुष्ठान। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। इस दौरान पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं और तिल छोड़े। अपने पितरों का आह्वान करें और तर्पण दें। अपने आत्मा की शांति के लिए चावल का आटा, जौ, तिल, शहद और घी मिलाकर गोल आकार के पिंड तैयार करें। चावल, गेहूं और काले तिल, सफेद या पीले रंग का कपड़ा, हरी सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इस बार पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर 2025 सर्वपितृ अमावस्या के दिन हुआ। इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि स्थिति पर पितृ का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहां हजारों की तादाद में अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए तर्पण कर तृप्त किया। प्रतिदिन 16 दिवसीय पितृ निःशुल्क सामूहिक तर्पण चला यहाँ पर, और प्रतिदिन कम से कम 70-100 लोग प्रतिदिन आए और उन्होंने अपने पूर्वजों को जो दिवंगत आत्मा हैं उनके लिए तर्पण किया, और सभी ने यहाँ पर मोक्ष की कामना करते हुए सभी ने उनको जल प्रदान किया। ये निःशुल्क जो कर रहे हैं ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं? निःशुल्क इसलिए कि लोगों में जागृति आए। लोगों के पास, किसी के पास धन नहीं है तो वो भी आकर के यहाँ पर उसका लाभ ले सकें, इसलिए यह निःशुल्क है। और संस्था की ओर से है, जय जय सियाराम बाबा संस्कृत विद्यापीठ ट्रस्ट की ओर से है। यहाँ पर क्या है कि निःशुल्क इसलिए रखा गया है कि कई लोगों के पास जैसे पैसा नहीं है तो वो भी आकर के भक्त यहाँ पर तर्पण कर सकें और अपने पूर्वजों को मना सकें और उनके निमित्त अपना तर्पण करके जल मोक्ष दे करके प्रदान करें। कितने लोग प्रतिदिन आके यहाँ पर तर्पण करते थे और आज सर्वपितृ अमावस्या पर कितने लोगों ने यहाँ? आज तो 400 से 500 लोग आए तर्पण करने के लिए। 2 शिफ्ट में तर्पण हुआ और प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से तर्पण होता था, जिसके 11 बजे तक तर्पण चलता था। 2 शिफ्ट में तर्पण होता था। हाँ, तो संदेश देना चाहेंगे आप पितृपक्ष पर? सभी को यही संदेश है कि अपने जीते जी माता पिता को उनकी सेवा करें, माता पिता को मनाएं, उनको समय दें, और उसके बाद मरने के बाद तो सभी उनको जल देते हैं और मनाते हैं, परंतु जीते जी अवश्य सेवा करें उनकी।